सो गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज है 9 फरवरी और बस 9:26 बजा है। ठीक है, बस कुछ ही मिनट हुआ है मार्केट खुला हुआ और वी मेड आवर ट्रेड ऑफ 120 पॉइंट, 120 पॉइंट यहाँ पर बुक कर लिया और यहाँ पर 60 पॉइंट्स हम लोग को मिल गया। और अब मार्केट शायद नीचे भी आए ऊपर भी जाए, उससे हम लोग को कुछ भी मतलब नहीं है। तो सबसे पहले आज का मार्केट को देखने के लिए एक बार हम लोग को देखना होगा प्रीवियस डे का मार्केट को। तो प्रीवियस डे में क्या हुआ था, मार्केट था गैप अप ओपनिंग में और प्रीवियस डे में कहाँ कहाँ एसएल पेंडिंग था वो सबसे पहले एक बार जानना होगा। तो इसके लिए एक बार देख ले रहे हैं कि ऊपर से ये रिट्रेसमेंट है तो इधर का एसएल क्लियर है, इधर से रिट्रेसमेंट है, इधर का एसएल क्लियर है, लेकिन यहाँ से कोई भी रिट्रेसमेंट दिख नहीं रहा। तो इधर से जब एक फिब को ड्रॉ किया तो यहाँ से देखिए कोई भी रिट्रेसमेंट डन नहीं हुआ। ऊपर से यहाँ पर भी जब हम लोग ड्रॉ किए तो रिट्रेसमेंट डन नहीं हुआ। अब इतना भयंकर जो मूव है ये क्या मतलब क्या कंप्लीट करेगा, ये वाला रिट्रेसमेंट क्या डन करेगा? क्योंकि देखिए यहाँ तक 700 पॉइंट का मोमेंटम था, फिर कल का जो क्लोजिंग था वहां तक 1000 प्लस पॉइंट का मोमेंटम था। तो अगर आपको बैंक निफ्टी में 1000 पॉइंट मूवमेंट मिल गया होगा तो आप क्या मार्केट में बैठे रहोगे? अब खुद का साइकोलॉजी देखिए, आप मार्केट में पागल नहीं हो कि हरगिज बैठोगे, आप मार्केट से भाग जाओगे। तो यहाँ का एसएल को मार्केट हिट करने के लिए नहीं जाने वाला है, तो वो उसको मार्केट छोड़ देगा, सिंपल। लेकिन एक चीज हम लोग को दिख रहा है कि इधर एसएल पूरा का पूरा दिख नहीं रहा, लेकिन फिर भी एक एसएल पेंडिंग है, वो बस एक्सपीरियंस के जरिए दिख रहा है। तो एक्सपीरियंस मतलब मैं जब बिगिनर ट्रेडर था तो मेरे को भी जब कोई बोलता था कि एक्सपीरियंस विल मेक दैट थिंग, एक्सपीरियंस आपको सब कुछ बता देगा, लेकिन अब मेरे को सीरियसली पता चल रहा है कि एक्सपीरियंस हाँ कहता है, एक्सपीरियंस बहुत कुछ कहता है मार्केट को। मैं स्लंटिंग कॉन्सेप्ट पे आया था और उस वक्त से मार्केट में देख रहा हूँ, 1 साल मेरा हो गया मार्केट में, मैं हूँ 3 साल हो गया है मेरा। तो मेरे को दिखने लगा है अब एक्सपीरियंस के जरिए भी। तो अब यहाँ से देख सकते कि मार्केट ऑलमोस्ट ये वाला 0.5 0.6 का जोन को हिट कर ही दिया था। तो अब इसीलिए मार्केट ये वाला जोन को फिर हिट करने के लिए बस जा ही रहा है। ठीक है, तो अब समझ लेते हैं कि आज का मार्केट को हम लोग कैसे मूव को पकड़ लिए। तो इधर एक एसएल पेंडिंग है, ये वाला कहीं पर जोन पे पेंडिंग था एसएल, वो हम लोग को दिख गया। ठीक है, यहाँ कहीं पर पेंडिंग था, तो अब इसको छोड़ देते। अब इससे भी पहला वाला जो एसएल है वो कहाँ पर है, उसको सबसे पहले एक बार देखना होगा। देख लेते हैं कि मार्केट यहाँ से थोड़ा बहुत गैप डाउन में खुला। कितने का गैप डाउन में खुला? यहाँ पर ऑलमोस्ट 65 प्लस पॉइंट का गैप डाउन में खुला। तो वहां से मार्केट खुल के, तो जब इतना छोटा मोटा जब गैप डाउन में खुला तो मार्केट क्लोजिंग प्राइस को हिट करेगा, इतना तो हम लोग को पता ही होता है। तो मतलब अगर थोड़ा बहुत अगर गैप डाउन में खुल के अगर मार्केट ने क्लोजिंग प्राइस को हिट नहीं किया तो इसीलिए अगर सोचिए कि 250 पॉइंट का प्लस मोमेंटम आ जाता तो मार्केट क्लोजिंग प्राइस को हिट नहीं करता और वहीं से मोमेंटम को फॉलो करके निकल जाता। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग प्रेडिक्टेड रह गए कि मार्केट आज क्लोजिंग प्राइस को तब हिट करेगा। पहला लॉजिक हिट करेगा और ऊपर भी एक जोन है जिसको भी मार्केट हिट करने जाएगा। और दूसरा चीज देखिए, यहाँ से 45,000 का साइकोलॉजिकल लेवल का डायरेक्टली ब्रेकडाउन था। तो जब तीनों तरीके से बहुत सारा एसएल स्पेंडिंग हो जा रहा है, तो यहाँ पर जब किसी भी लेवल का डायरेक्टली ब्रेकडाउन हो जाता है तो हम लोग एक 50% रिट्रेसमेंट के लिए एक पोजीशन बना लेते हैं। कैसे पोजीशन बनाते हैं देख लीजिए, जब भी कोई साइकोलॉजिकल लेवल का ऐसे ब्रेकडाउन आता है तो एक 50%, ये वाला मूव का 50% रिट्रेसमेंट तक हम लोग आसानी से पोजीशन बना ही लेते हैं, क्योंकि मार्केट शायद इसको भी खाने के लिए पूरा का पूरा ऊपर जाए, लेकिन कोई भी गारंटेड नहीं होता। गारंटेड होता है हमेशा से ये वाला 0.5 0.6 का जोन। तो इसीलिए हम लोग ने ये वाला मोमेंटम को ज्यादा पकड़ने का कोशिश करते हैं। तो मार्केट ऐसे ही गिरता रहा। हम लोग को चाहिए था मल्टीपल टाइम ब्रेकडाउन। सिर्फ अगर मार्केट कंटिन्यूअसली गिर रहा है, अगर मार्केट हॉल्ट करके अगर काम करने का कोशिश किया तो अलग सिनेरियो है, उसका भी एक अलग चैप्टर होता है। लेकिन मार्केट जब कंटिन्यूअसली, तब देखिए ये है पहला वाला लो, तो इसका ब्रेकडाउन दिया इसने, तो पहला ब्रेकडाउन आ गया, इसका भी एक लो बना तो इसका भी अलग कैंडल ने, अगला कैंडल ने इसको भी ब्रेकडाउन ला दिया। तो क्या हुआ, मल्टीपल टाइम प्रॉपर ब्रेकडाउन आ गया, तो प्रॉपरली सेटअप था। तो अब यहां पर मल्टीपल टाइम ब्रेकडाउन है और यहां से दिख रहा है कि प्रीवियस डे जो लो है, प्रीवियस डे लो पॉइंट का भी ब्रेकडाउन आ गया है। तो हर तरीके से यहां पर ब्रेकडाउन है, मतलब क्या, इधर से हर एक सपोर्ट को मार्केट ने तोड़ के रखा है। और बिल्कुल इसी टाइम पे आपको निफ्टी भी लाके दिखाता हूं, देखिए निफ्टी भी इसी टाइम पे अपना प्रीवियस डे लो से सपोर्ट को पकड़ रहा था। तो मैं बार बार बताता हूं कि एक ने पकड़ा और एक ने तोड़ा। अगर दोनों मिलके पकड़ा तो काम नहीं करना है, अगर दोनों मिलके तोड़ा तो भी सही है, अगर एक ने पकड़ा और एक ने तोड़ा तो हम लोग काम करेंगे, पोजीशन बनाएंगे। तो यहाँ पर जब इसने सपोर्ट को पकड़ लिया, ये ऑथेंटिक सपोर्ट बना दिया और ये फॉल्स ब्रेकआउट कर दिया, ब्रेकडाउन कर दिया। तो इसीलिए एक अलग अगला ग्रीन कैंडल में बस हम लोग पोजीशन को बनाए और उसी टाइम पे अपना ऑप्शन के चार्ट में देख लेते हैं एक बार झट से। ऑप्शन के चार्ट में भी लो का ब्रेकडाउन था ऑप्शन बाइंग में, और ऑप्शन सेलिंग में भी देखिए यहाँ पर भी हाई का ब्रेकआउट था।
बिल्कुल यहाँ पर भी हाई का ब्रेकआउट था, तो एकदम सब कुछ सही सेटअप था और ये वाला जो कैंडल में हम लोग एंट्री बनाने ही वाले थे, उसी पे इंक्रीजिंग वॉल्यूम पे आ गया, तो एकदम सही मोमेंटम मिल गया। तो मैंने कोशिश किया कि इसका क्लोजिंग पे प्राइस को एंट्री करो। मेरा एक्चुअली एंट्री यहाँ कहीं पर हुआ था, ऊपर ही थोड़ा ऊपर ही मेरा एंट्री हुआ था, लेकिन मैं एंट्री को डिसाइड कहां से किया कि कैंडल का ओपनिंग देखो, मेरा एंट्री डिले हुआ है, इसमें मार्केट का कोई दोस्त तो नहीं है ना, इसमें मेरा कसूर है, तो मेरा जो है वो मेरा है, बस सिंपल चीज है। तो इसीलिए मैंने अपना एंट्री को डिटेक्ट किया, यहां से मेरे को टारगेट मिलना शुरू हो गया, ठीक है। मैंने यहां से एंट्री किया, जब से एंट्री किया मेरे को एक पैसा भी लॉस नहीं दिखा था, डायरेक्टली मेरे टारगेट की तरफ आगे चलता चला गया, क्योंकि एसएलएनटिंग कॉन्सेप्ट इतना भयंकर चीज है, मतलब जब एक्यूरेसी आता है तो भयंकर एक्यूरेसी आता है, लेकिन थोड़ा आपको कंसिस्टेंसी इसको सीखना होगा, थोड़ा टाइम देना होगा, तभी आपको ये सीखने को मिलेगा। तो एक चीज़ देखिए, यहाँ से जब हम लोग एंट्री बनाए तो इसी का कैंडल का ओपनिंग में भी हम लोग एंट्री बना लिए, और इधर बैंक निफ्टी में भी हम देख लेते हैं, इधर बिल्कुल ही। तो यहाँ पर जो लेवल है उसको छोड़ देते, जो नियरेस्ट टारगेट मिलता है कि इस कैंडल का बॉडी का हाई में एक मेरे को टारगेट दिख रहा है, मेरे को एक आसान सा टारगेट दिख रहा है कि 130 पॉइंट पे एक टारगेट है, ऊपर से क्लोजिंग प्राइस को हिट करेगा, उधर भी 180 पॉइंट है, तो मैंने इतना भयंकर बड़ा टारगेट क्यों नहीं लिया, मेरे को नहीं चाहिए। मेरे को अगर भाई 100, अगर मेरे को 80 पॉइंट में मिल जाता है ना, तो भी मैं बहुत खुश हो जाता हूँ, मैं बहुत खुश हो जाता हूँ। मेरे को अगर 80 पॉइंट मिल गया, तो उसके जगह मेरे को 120 पॉइंट जब मिल रहा है, मैं छोटा ट्रेडर हूँ, मेरे को कुछ आता नहीं है ट्रेडिंग, तो इसीलिए मैं यहाँ पर ये वाला काम कर रहा हूँ, मेरे को तो ट्रेडिंग ही नहीं आता ना, तो इसीलिए मैं छोटा पॉइंट पकड़ता हूँ और पैसा कमाता रहता हूँ। सिंपल चीज है। तो इसका प्रॉपर सेटअप में हम लोग ने एंटर किया, बस 120 पॉइंट को पकड़ा, कैच किया, जल्द से जल्द कैच किया, फिर मार्केट क्लोजिंग प्राइस को भी हिट किया, अब ये वाला जोन को भी हिट करेगा, इससे हम लोग को कुछ भी मतलब नहीं होने वाला है। और इसी टाइम पे देखिए, अब यहाँ पर दिख रहा है ना, जो यहाँ से इतना बड़ा भयंकर बाइंग आ रहा है, अब देखिए, एक सेकंड दिखाता हूँ, मैंने स्क्रीनशॉट भी उठा लिया था उसी टाइम पे, देखिए यहाँ पर देखिए, जब सेलिंग मोमेंटम मल्टीपल टाइम ब्रेकडाउन सेटअप यहाँ पर आ ही रहा था, तो यहाँ से एक बाइंग इंक्रीजिंग सेटअप था, ठीक है, मतलब पी में सेलिंग घुस ही रहा था, और नीचे भी पी में सेलिंग अच्छा खासा होने ही वाला था, तो इसीलिए, और यहाँ से देखिए इतना भयंकर जो सेलिंग है, लेकिन अब वो चीज कन्वर्ट हो चुका है आपका बाइंग में। अच्छा, ये मतलब ये डेटा कभी भी कुछ भी चेंज हो सकता है, इसका कुछ भी भरोसा नहीं है, इसीलिए मैं बार बार बोलता हूं कि अपना एसलेंटिंग कॉन्सेप्ट के ऊपर भरोसा रखो, ये काम करेगा, ठीक है। अगर ये डेटा के साथ सिंक्रोनाइज्ड हो रहा है तो अच्छा है, अगर सिंक्रोनाइज नहीं हो रहा है तो भी अपना एसलेंटिंग कॉन्सेप्ट को ऊपर भरोसा रख के आगे बढ़ जाओ, अगर लॉस होगा तो लॉस, प्रॉफिट होगा तो प्रॉफिट। तो अब देखो, यहाँ से मार्केट जब क्लोजिंग प्राइस को हिट किया तब भी यहाँ पर सेलिंग था, ठीक है, तब भी यहाँ पर सेलिंग था, क्योंकि ये रियल टाइम डेटा बताता है, ये फ्यूचर नहीं बताता है। तो अब इसके बाद थोड़ा देर बाद ही इसका सिनेरियो चेंज हो गया, और होके क्या हो गया, ये यहाँ पर भी बाइंग दिखना शुरू हो गया। तो इसीलिए हम लोग ने आज ऐसा कॉन्सेप्ट में ऐसा ट्रेड बनाया, और लो ब्रेकडाउन सेटअप में प्रॉपर एकदम सब जगह पर सही सेटअप था, तो आज इसीलिए काम किया। कल हम लोग को प्रॉपर सेटअप नहीं मिला था ऑप्शन के चार्ट में, तो इसलिए काम नहीं किया। दैट्स इट, सिंपल चीज है। मार्केट को बहुत सिंपल तरीके से समझिए, बहुत आसान तरीके से बहुत दूर जा पाइएगा। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग। फिर इस हफ्ते का तो क्लोजिंग हो गया, अब फिर मिलना है अगले हफ्ते, और संडे को भी एक वीडियो आएगा, तो उसको संडे वाला वीडियो को जरूर देखिएगा, बड़ा मजा लगेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं।